हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी हुई और अब बारी आती है हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हेलो एल्केन की भांति हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं वो हम पढ़ेंगे। तो पहले अपने हेडिंग लगाते हैं कि हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। हेलो एरीन आप जानते हो, जिसमें हेलोजन है वो बेंजीन वलय पर जुड़ा होता है। हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हेलो एरीन मैं कह रहा हूं कि आप जानते हो, पढ़ चुके हो। तो जिसमें बेंजीन वलय पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, बेंजीन वलय पर हेलोजन, तो वो हेलो एरीन होती है। और हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर और पढ़ते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। हेलो एल्केन की भांति यहां भी हेलो एरीन में भी धातुओं के साथ ही है। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया, और धातुओं के साथ अभिक्रिया हमारे एग्जाम में पूछी गई है। यहां ये प्रश्न एक नंबर वाले में आया है। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया हेलो एरीन की पढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें मैं रोमन संख्या में 2 अभिक्रियाएं लिखूंगा धातुओं के साथ, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, और वो सोडियम धातु के साथ है। धातुओं के साथ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, अपने सिलेबस में केवल और केवल सोडियम के साथ है। तो आप चाहो तो कोष्ठक में यहां लिख सकते हो सोडियम के साथ अभिक्रिया। यानी धातुओं में कौन सी धातु है, केवल सोडियम अपने सिलेबस में दी हुई है। तो वो नए सिलेबस के अनुसार सोडियम धातु है केवल। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो एक नंबर इसमें नाम वाली रिएक्शन बनती है। पहले मैं आपको पढ़ाता हूं इसमें फिटिग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिटिग अभिक्रिया, ठीक है ना। फिटिग अभिक्रिया यानी FITT और G, फिटिग अभिक्रिया। तो फिटिग जो रिएक्शन है वो हम इसमें देखते हैं। फिटिग रिएक्शन क्या होती है, फिटिग अभिक्रिया क्या होती है। आपको करना क्या है, यहां मैं आपके सामने और इस प्रकार से व्यंजन बना रहा हूं। ये वाली व्यंजन मैंने इस प्रकार से यूं बना दी, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है आपको, इस पर कोई हेलोजन जोड़ दीजिए, एक H को हटाकर। तो ये हेलो एरीन बन गई। व्यंजन वलय के H को आपने हटाया, हेलोजन जोड़ा, तो क्या बन गई, हेलो एरीन। तो हेलो एरीन की अभिक्रियाएं तो हम पढ़ रहे हैं, तो हेलो एरीन तो लेना ही लेना है हमें। और सोडियम धातु, तो आप सोडियम धातु को यहां यूं इस प्रकार से लिख दोगे। फिर क्या करोगे, आप एक अणु हेलो एरीन का और लोगे। तो अपनी रिएक्शन में हो जाएगा, जब हेलो एरीन के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ, तो मैं यूं करता हूं यहां पर, और एक आपके दूसरा हेलो एरीन का अणु और बना देता हूं, एक दूसरा अणु और बना देता हूं हेलो एरीन का। तो हेलो एरीन के 2 अणु हो गए, सोडियम धातु के साथ क्रिया हो गई। किसकी उपस्थिति में, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, और यहां छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। और वो छोटा प्रश्न ये बनता है कि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जब धातुओं के साथ करवाई जाती है तो उसमें शुष्क ईथर क्यों प्रवाहित किया जाता है। तो याद रखना, ये केवल और केवल इसमें उपस्थित नमी की मात्रा है, उस नमी की मात्रा को सोखने का काम करता है। शुष्क ईथर क्रिया कारकों में से नमी की मात्रा को हटा देता है, सोख लेता है। बस इतना सा काम आपको शुष्क ईथर का याद रखना है। तो शुष्क ईथर आप एरो पर लिखोगे। अब क्या होगा तुम्हें समझाऊं मैं। इस बेंजीन पर ये हेलोजन, इस बेंजीन पर ये हेलोजन, ये सोडियम धातु। आप इन हेलोजनों को, दोनों हेलोजनों को सोडियम धातु के साथ बाहर कर दीजिए। मैंने समझाने के लिए, अलग करने के लिए और ये लगाया है कि क्या निकालना है। मैंने इसको एक डॉट लाइन में बंद कर दिया कि इतना इतना आप बाहर निकाल लीजिए।
इतना बाहर निकालोगे तो क्या बच गया, इधर तो ये बेंजीन बच गई, इधर ये बेंजीन बच गई। इनको इस बॉन्ड से, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से इन बेंजीन को आपस में जोड़ दीजिए और ये जो बच गया इसे जोड़ करके प्लस में लिख दीजिए। आप जानते हो Na प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है, तो NaCl बन जाएगा, वहां बन जाएगा ना। फिर संतुलित कर लेंगे, वो तो बात की बात है। तो यहाँ दो बेंजीन बच गई इतना बाहर निकालने से। धातु के साथ हेलोजन बाहर निकलेगा, धातु के साथ इधर भी हेलोजन बाहर निकलेगा, तो फिर धातु के साथ हेलोजन संयोग कर लेगा ना, क्योंकि धातु तो प्लस की होती है, हेलोजन माइनस के होते हैं, तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा और यौगिक बना लेगा, तो NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये बेंजीन बचेगी, बेंजीन को इस बॉन्ड से, ये बॉन्ड बच जाएगा, यहाँ पर ये बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड बचेगा, इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से जोड़ दूंगा, तो फिर यहाँ उत्पाद में ये बन जाएगा। ध्यान से देखना आप, उत्पाद में इस प्रकार से दो बेंजीन यूं बच जाएंगी, दो बेंजीन यूं उत्पाद में बन जाएंगी, ये बेंजीन और ये बेंजीन आपस में। आप जानते हो 11th आपने पढ़ा है, इसे डाइफेनिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? दो बेंजीन इस प्रकार जब आपस में सिंगल बंध से जुड़ी हुई होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डाइफेनिल। क्योंकि IUPAC बेंजीन वाले को फेनिल कहती है, तो IUPAC बेंजीन को फेनिल बोलती है, तो दो हैं इसमें बेंजीन, तो दो के लिए डाई बोल दूंगा, और है कौन ये? फेनिल, तो डाइफेनिल बन गया। प्लस में आप कहोगे जी प्लस में और भी कुछ बच गया, हाँ Na के साथ Cl बच गया, तो यहाँ Na के साथ Cl प्लस में लगा दूंगा। ये तो क्रियाकारक है और ये एरो के बाद अपने उत्पाद बने हैं। आप कहोगे कि दो बेंजीन, ठीक है, क्रियाकारकों में दो बेंजीन है, सोडियम एक, यहाँ सोडियम एक, लेकिन हेलोजन दो है यहाँ पर। आप कहोगे यहाँ पर हेलोजन एक है, तो यूं करो इसके आगे दो लगा दो, तो दो Cl हो गए, तो उधर क्रियाकारक में देखो दो Cl हो गए। आप कहोगे यहाँ दो सोडियम है, तो यहाँ तो एक ही सोडियम है, तो यहाँ दो लगा दो। अब ये संतुलित हो गई। अपने को मेन एग्जाम में याद रखना, अभिक्रिया को हर हाल में संतुलित करना है, क्योंकि संतुलित करने से, जैसे सपोज कीजिए 1 नंबर वाला प्रश्न पूछता है वो आपसे, और आप अभिक्रिया लिख देते हो पूरी तरह, लैंग्वेज भी लिख देते हो, लेकिन कभी कभार संतुलित नहीं कर पाते हो, तो वो 1/4 नंबर काट सकता है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। एक नंबर में से 1/4 नंबर वो संतुलित अभिक्रिया हेतु काट सकता है, तो आधे में से आधा नंबर काट सकता है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आपको याद रखना है, हमेशा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, आपको हमेशा अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। तो अब हम इसे लैंग्वेज के रूप में लिखें, तो कैसे लिखें? फिटिक अभिक्रिया, जब हेलो एरीन के दो अणुओं की अभिक्रिया, जानते हो ना बेंजीन पर Cl जुड़ा है तो क्लोरोबेंजीन है, वैसे तो हेलो एरीन है, क्लोरोबेंजीन है, तो आप बोलोगे जब क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो डाइफेनिल प्राप्त होती है। क्या बोलोगे? डाइफेनिल प्राप्त होती है। अब हमारी 1 नंबर अभिक्रिया पूर्ण हुई। अब हम दूसरी रिएक्शन में आते हैं, रोमन संख्या में 2 नंबर, इससे मिलती जुलती है, और याद रखना दोनों को एक साथ तुलनात्मक रूप से याद करना, फिर आसानी से याद हो जाएगी। फिटिक अभिक्रिया, अब मैं दूसरी यहां पर एक नाम वाली लेता हूं, और वो ठीक नाम ऐसा ही है, वुर्टज फिटिक अभिक्रिया। अब कौन सी आ जाएगी? अब आ जाएगी वुर्टज फिटिक अभिक्रिया। तो अब हम वुर्टज फिटिक अभिक्रिया है वो पढ़ेंगे। तो वुर्टज फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, आप देखिए ध्यान से, नाम दिया हुआ है, नाम वाली रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, और ये दोनों की दोनों रिएक्शन हमारे एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। तो वुर्टज फिटिंग में क्या होगा? वुर्टज फिटिंग में ध्यान देना, आप एक साइड में तो वही हेलो एरीन ले लोगे, ठीक है ना, बेंजीन वाले पर हेलोजन जोड़ के आप हेलो एरीन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। आप बोलते हो Cl वाला क्यों लिया? अरे X लगा लेना, X भी तो हेलोजन होते हैं, X लगा लेना, यहाँ पर Br लगा लेना, I लगा लेना, ठीक है ना, कोई सा भी ले सकते हो, हमें लेना हेलो एरीन है, बस इतनी बात है। हेलो एरीन आपने ले लिया। अब क्या करेंगे? सोडियम धातु इसमें डाल देंगे, ठीक है ना, सोडियम धातु, तो वही है, हेलो एरीन यहां भी है तो यहां भी है, यहां सोडियम है तो यहां भी सोडियम है। अब ध्यान देना तुलनात्मक रूप से याद करने के तरीके में, कि जैसे दूसरा अणु भी आपने हेलो एरीन लिया, यहां हेलो एरीन, यहां हेलो एरीन, अब यहां हेलो एरीन न लेकर के आपको याद रखना
एल्किल हैलाइड लेना है, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन लेना है। ये तो हेलो एरीन है, आपको यहां हेलो एल्केन लेना है, कार्बन श्रृंखला वाला, बेंजीन वाला नहीं। तो मैं यूं बोल दूं जैसे ये एक कार्बन वाला और आपके एल्किल हैलाइड हो गया, जिसे आप हेलो एल्केन कहते हो। ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एरीन है, तो यहां एरीन लेना है, यहां हेलो एल्केन लेना है। तो हेलो एल्केन आपने ले लिया, और वही प्रोसेस कि आप इन दोनों को आपस में मिला दोगे, फिर इसमें थोड़ा सा शुष्क ईथर है वो प्रवाहित करोगे, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर प्रवाहित करोगे तो ये शुष्क ईथर इन क्रियाकारकों में, बाय द वे अगर नमी की मात्रा है तो नमी को अपनी सतह पर सोख लेगा और ये क्रियाकारक पूर्णतः सूख जाएंगे, ठीक है ना, शुष्क हो जाएंगे। तो फिर रिएक्शन में उत्पाद आसानी से बनेगा और अधिक मात्रा में बनेगा। तो अब शुष्क ईथर डालने के बाद में वही ध्यान देना ऊपर की तरह कि यहां से हैलोजन धातु और हैलोजन में इतने को यहां से हम बाहर कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम के साथ हैलोजन सुगमता से क्रिया कर लेते हैं तो बाहर हो जाएंगे। यहां ये बेंजीन बची, यहां ये एल्किल ग्रुप बचा मेथिल वाला, ये एक साथ इस बॉन्ड से और जोड़ देंगे तो उत्पाद में क्या बनेगा, मैं यूं लिख दूंगा इस प्रकार से, ठीक है ना, आप देखना इधर इस साइड में यूं इस प्रकार से यूं आ जाएगा। बेंजीन वाले पर मेथिल जुड़ा हुआ है, आप इसे टोल्यूइन कहते हो। क्या कहते हो आप इसे, टोल्यूइन। याद रखना, इसे ही आप एक कार्बन को मेथ बोलते हो, आप बोलते हो मेथिल बेंजीन, सामान्य नाम है मेथिल बेंजीन, इसे ही कहते हैं। तो मेथिल बेंजीन बोल दो, चाहे एल्किल बेंजीन बोल दो, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, ठीक है ना। याद रखना है एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कितने कार्बन का हो सकता है। अगर आपको नाम बाय द वे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ कितने कार्बन जुड़े, उन सारे कार्बन को आप एल्किल बोल दो और इसे बेंजीन बोल दो, तो ये एल्किल बेंजीन है। फिर अगर पर्टिकुलर बताओ कितने कार्बन वाली है, तो एक कार्बन है तो मेथिल हो जाएगा, तो मेथिल बेंजीन है। और इसे आईयूपीएसी पद्धति में क्या कहते हैं, टोल्यूइन। क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। तो ये टोल्यूइन है। तो आप जो भी नाम आपको याद रहे, कोई बंधन नहीं है हमारे वहां, ठीक है ना। नाम लिखते समय, आप समीकरण लिखते समय और जब भी नाम लिखो तो आप कोई सा नाम लिख सकते हो, आईयूपीएसी पद्धति का नाम भी लिख सकते हो, सामान्य पद्धति का नाम भी लिख सकते हो, कोई बंधन नहीं है। जो आपको नाम याद आए वो लिख देना वहां पर। तो टोल्यूइन बन गई और ये एल्किल बेंजीन भी इसे बोलते हैं। तो अब हम इसमें शेष है वो देख लेते हैं क्या बचा। Na के साथ यहाँ Cl बच गया, तो प्लस में हम यहाँ Na के साथ Cl लिख देंगे, ऊपर लिख देता हूं यहाँ प्लस में, और Na के साथ Cl बच गया। आप कहोगे यहाँ तो दो Cl है, यहाँ एक ही Cl है, तो यहाँ दो लगा देते हैं। दो लगाने से दो Cl तो पूरे हो गए, सोडियम दो बन गए, तो सोडियम के आगे दो लगा देता हूं। तो इस प्रकार अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पाद पूरी तरह संतुलित है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वुर्ट्ज फिटिंग में। याद रखना, वुर्ट्ज फिटिंग में एक तरफ तो हेलो एरीन तो एक तरफ हेलो एल्केन। वुर्ट्ज फिटिंग में एक तरफ हेलो एरीन तो एक तरफ हेलो एल्केन, और सोडियम धातु कॉमन है इधर वाली में भी और इधर वाली में। और फिटिंग में दोनों तरफ आपने हेलो एरीन ली थी सोडियम के साथ, और इस साइड में एक हेलो एरीन है और एक आपके हेलो एल्केन है, और सोडियम के साथ अभिक्रिया है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बीच में से धातु के साथ हाइड्रोजन बाहर कर दोगे, जो बच गया उनको इकट्ठा करके एक साथ जोड़ देना और उत्पाद बन जाएगा। तो फिर वुर्ट्ज फिटिंग में लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जब हेलो एरीन और हेलो एल्केन के एक एक अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो टोल्यूइन प्राप्त होती है, एल्कीन बेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप लैंग्वेज लिख देना। धातुओं के साथ तो अभिक्रियाएं पूरी हुई, अब बारी आती है 2 नंबर पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो हेलो एरीन की अब हम कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण आप जानते हो, हैलोजन का जुड़ना, किसी यौगिक में हैलोजन का जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं और फिर हम लैंग्वेज है वो लिखेंगे। तो आपको हेलो एरीन तो लेनी ही है, तो यहां आप हेलो एरीन इस प्रकार से यूं ले लीजिए, और कोई बात नहीं मैं Cl वाली ले लेता हूं। आप
Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, I लगा सकते हो। तो यहाँ मैंने Cl वाला ले लिया, यानी क्लोरोबेंजीन ले लिया। हैलोजनीकरण करवा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फिर एक हैलोजन का पूरा अणु लूंगा तो ये क्लोरीन हो गया। और याद रखना, हैलोजनीकरण जब आप हेलो एरिन में करवाते हो तो हमें यहाँ एक विशिष्ट और उत्प्रेरक चाहिए, जिसे हम कहते हैं निर्जल एफिशियल। निर्जल एफिशियल 3 आप इसमें प्रोवाइड करोगे तो होगा क्या, पहले तो इस बेंजीन वाले में ऑर्थो वाली जो कंडीशन है, यहाँ ये Cl लगा है, Cl के सापेक्ष इधर जाऊं तो ये ऑर्थो, इधर जाऊं तो ये वाली ऑर्थो पोजीशन। तो इस पर से पहले ऑर्थो पर से हाइड्रोजन परमाणु हटता है, हाइड्रोजन परमाणु हट करके और यहां से एक Cl वहां चला जाएगा, ठीक है ना। पहले तो ऑर्थो वाला उत्पाद बनता है, फिर ऑर्थो के बाद फिर एक पैरा उत्पाद बनता है। तो जो हेलो एरिन आपने लिए वो तो आप सेम की सेम लिखो। फिर उसके बाद में और यहाँ ऑर्थो ये वाली पोजीशन या फिर ये वाली पोजीशन, ये यहां से H हटा, H हट करके एक Cl यहां से आ गया, ठीक है ना, एक Cl यहां से आ गया तो एक H यहां से बाहर हुआ है 100%। और उसके बाद में फिर दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, दूसरा बनेगा पैरा उत्पाद, यानी ये Cl तो सेम लिखूंगा और एक Cl यहां आ जाएगा, ठीक है ना, एक Cl यहां आ जाएगा। तो अब ध्यान देना, यहां से भी H निकला है और यहां से ये Cl बाहर हो गया। तो अब हम बोलेंगे लैंग्वेज के रूप में कि इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हैलोजनीकरण, कि जब क्लोरोबेंजीन का निर्जल एफिशियल 3 की उपस्थिति में और क्लोरीनीकरण यानी हैलोजनीकरण करवाया जाता है, तो यहां ध्यान देना, इसके सापेक्ष देखूं तो ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके सापेक्ष ये वाली पैरा पोजीशन है, तो इसका सामान्य नाम होगा ऑर्थो डाइक्लोरो, ठीक है ना। इसके सापेक्ष देखूं तो ये ऑर्थो है, तो ऑर्थो पर भी क्लोरो है और इधर सामान्य पोजीशन में क्लोरो है। आप बोलोगे ऑर्थो फिर डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ऑर्थो मेटा पैरा बता चुका हूं, ये सामान्य नाम होते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा सामान्य नाम होते हैं। लेकिन आईयूपीएससी में अगर नाम बोलूं तो याद रखना, मैं इसको 1 नंबर बोलूं तो इसको 2 नंबर बोलूंगा, ठीक है ना। तो आप आईयूपीएससी में क्या बोलोगे, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, क्या बोलोगे, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। आप इसका इस प्रकार से आईयूपीएससी पत्ती में नाम बोलोगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो यहां आप इसका आईयूपीएससी नाम और लिख लेना, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से ये इसका आईयूपीएससी नाम हो जाएगा। और ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन इसका कॉमन नाम है, सामान्य नाम है। इसी प्रकार ये बन गया। इससे आप क्या बोलोगे, इसके सापेक्ष देखो तो ये पैरों में है, तो आप बोलोगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ये पैरा डाइक्लोरो बेंजीन बन गया, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। और अब आईयूपीएससी पत्ती में नाम लिखोगे तो ये 1 नंबर, 2, 3 और ये 4 वाली पोजीशन है। तो बताइए 1 और 4 पर क्या है, क्लोरो है और क्लोरो 2 है, तो क्या बोलोगे, 1,4 डाइक्लोरो, क्या बोलोगे, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन बन गया। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि संतुलित है या नहीं है। तो देखिए यहां बेंजीन वाले 1 है और यहां बेंजीन 2 है, तो पहले तो यहां 2 लगा देता हूं, ठीक है ना। यहां 2 लगा दूं तो यहां ये 2 Cl हो गए और 2 Cl, ये 4 Cl, तो यहां ये 4 Cl, ये तो अपने पूरे हुए, ठीक है ना, 4 Cl पूरे हुए। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, यहां से H हटा है तो फिर यहां Cl जुड़ा है, तो यहां HCl और बाहर निकलेगा, तो मैं यहां HCl कर देता हूं। और HCl करूं तो फिर मेरे को यहां से H कितने, 2H निकले हैं और 2 यहां कर देता हूं, तो बढ़ा देता हूं, तो इसको यूं कर देता हूं, बेंजीन के आगे 2 लगा दूं, इस Cl2 में भी 2 लगा दूं और यहां 2 HCl बाहर हो जाएंगे और Cl 4 बेंजीन पर लगे हुए हैं, तो इस प्रकार ये संतुलित हो जाएगी। तो हैलोजनीकरण में क्या लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन का
निर्जल एफिशियल तरी की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करवाया जाता है। ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनते हैं, यानी ऑर्थो में भी डाइक्लोरोबेंजीन बनती है और पैरा में भी डाइक्लोरोबेंजीन बनती है। अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। हैलोजनीकरण के बाद सल्फोनीकरण है। तो सल्फोनीकरण में आप कोई एरिल हैलाइड लेकर के और उसमें सांद्र H2SO4 प्रवाहित करोगे। तो मैं समझाता हूं पहले रिएक्शन आपको। यहां देखिए आप, ये बेंजीन वाले है और उस पर हम Cl लगा लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन बन गई, यानी हेलो एरिन बन गई। और अब इसमें हम क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 डाल देते हैं। क्या करते हैं, सांद्र H2SO4। तो कंसंट्रेट H2SO4 इसमें डाल देंगे। और यहां एक बात ध्यान देने वाली है, हमें किसी प्रकार के उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो अब क्या होगा, यहां ये Cl तो यही रहेगा, इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर और लग करके दो उत्पाद बन जाएंगे। यहां से ध्यान देना, इसमें से एक समूह बाहर निकलता है जिसे आप कहते हो HSO3, ठीक है ना, HSO3। यानी H2 में से एक H आ जाएगा, SOO में से 3 आपकी O आ जाएंगे। तो फिर एक H और एक O बाहर निकल गया इसमें से। अब लिखूंगा तो सल्फर हाइड्रोजन का, तो ध्यान देना, यहां लिखूं हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं और एक यहां इस पर जोड़ूंगा, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हो जाएंगे, तो लिखने का तरीका गलत होगा। तो सल्फर याद रखना 16वें वर्ग में आता है, तो यह आपकी न्यूनतम 2 बंध बनाता है और अधिक से अधिक 6 बंध बना लेगा। तो फिर मैं यहां H लिख दूंगा, ठीक है ना, इसमें से OH हटाऊंगा तो ये बच जाएगा SO3H। इसे बोलूंगा सल्फोनिक, और ये कौन है, अम्ल है, तो इसमें भी अम्ल जोड़ दूंगा, सल्फोनिक अम्ल। ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें से निकाला तो बन गया सल्फोनिक अम्ल। तो इसमें से OH बाहर कर देंगे, तो OH बाहर करने पर ये बच जाएगा सल्फोनिक अम्ल। तो अब क्या करूंगा, यहाँ बेंजीन वाले है, उस बेंजीन वाले को तो सेम लिखूंगा, यहां Cl लगाऊंगा। एक बार यहां इसमें से H हटाऊंगा, इस पोजीशन पर H हटा करके यहां से बॉन्ड से और SO3H जोड़ देंगे, SO3H। तो यहां से H बाहर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार एक दूसरा हम यहां लिखेंगे बेंजीन वाले के ऊपर, तो आप Cl लगाओगे और एक बार पैरों में SO3H जोड़ दोगे, ठीक है ना। तो अब ये बन गया आपके 2 उत्पाद और उनके नाम लिखते हैं सामान्य पद्धति में। अब एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि इस पर हैलोजन लगा है और एक क्रियात्मक समूह लगा है। तो क्रियात्मक समूह श्रेणी में ऊपर आते हैं तो वो प्रमुख माने जाते हैं, तो ये प्रमुख होगा, इसके सापेक्ष ये वाला ऑर्थो पर होगा और इसके सापेक्ष ये वाला पैरों में होगा। अब यहां पर ये मुख्य है तो इसके सापेक्ष ये वाला पैरों में है तो पैरा क्लोरो बोलूंगा, और ये मुख्य है तो इसके सापेक्ष ये ऑर्थो हो जाए तो ऑर्थो क्लोरो बोलूंगा। तो क्या बोलूंगा सामान्य नाम पत्ती में, ऑर्थो पर कौन है, क्लोरो, तो बोलूंगा ऑर्थो क्लोरो, ठीक है ना, ऑर्थो क्लोरो। ऑर्थो पर कौन है, क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। फिर सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसका सामान्य नाम हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखना, ये मुख्य समूह है, इसके सापेक्ष ये पैरों में लगी हुई है तो बोलूंगा पैरा क्लोरो, पैरों में कौन है, क्लोरो, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसका हम लिख देंगे पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और हमें कहे कि इसका IUPAC नाम लिखिए, तो याद रखना मैंने अभी कहा कि ये समूह प्रमुख है तो इसको तो 1 अंक मानूंगा, इसको 2 मानूंगा। इसी प्रकार इसमें 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4, इस प्रकार से आ जाएगा। तो बताना मेरे को, आप क्या बोलोगे इसमें IUPAC पद्धति में, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 पर कौन है, क्लोरो। तो IUPAC पद्धति में क्या बोलोगे, 2 क्लोरो बेंजीन, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका IUPAC पद्धति में क्या नाम होगा, 1 पर सल्फोनिक अम्ल समूह जुड़ा हुआ है
और 4 पर है क्लोरो, तो आप बोलोगे 4 क्लोरो। क्या बोलोगे? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल शब्द जरूर लगाना है आपको। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम हो जाएगा। अब इसे बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करूं, यहां बेंजीन वाले 2 हैं, यहां 1 ही है, तो पहले यहां 2 लगा दूं। H देखना, यहां H यहां और यहां 2 कर देता हूं, ठीक है ना, 2 कर देता हूं, क्योंकि यहां 2 करने से सल्फर 2 हो गए, तो सल्फर देखिए इसमें 2 आ रहे हैं, सल्फर 2 आ रहे हैं, और क्लोरो उस साइड में 2 हो गए, और क्लोरो यहां 2 हो गए, और H संतुलित है। ये संतुलित आप देखना बिल्कुल संतुलित है, इस प्रकार से आप लगा दोगे। तो सल्फोनिक अम्ल में क्या लिखोगे? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनते हैं। ये सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है।